चलो, दिख रहा है। इरशाद, मोहम्मद इरशाद। हेलो। चलो, मोहम्मद इरशाद, आवाज आ रही है? ठीक है। वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ कर लीजिए। और ठीक है, माइक भी ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आवाज। जहाँ डाउट होगा आप बोलिएगा, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है ना? कहीं ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ हम, आप प्लीज शांत जगह पे बैठिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आपने सिलेबस ऑलरेडी देख रखा होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ना? वैसे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 सेम का कोर्स है, ठीक है ना, वो आपका कंटेंट क्या क्या है? यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको मेनली नंबर सिस्टम के बारे में क्या है? फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम में बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। जो हम लोग मेनली यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और इसके अलावा भी क्या बाइनरी सिस्टम होगा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होगा। तो ये सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपका है क्या? यूनिट 2 है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक्स, ठीक ना? तो बुलियन अलजेब्रा में जिस तरह से आप लोग मैथ पढ़ते हैं, है ना? मैथ पढ़ते हैं ना? जैसे नंबर्स जान जाते हैं, ठीक है। नंबर्स जान जाने के बाद आप क्या पढ़ते हैं? उसका अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन कैसे होगा, एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक ना? तो कुछ इसी तरह से जब हम लोग नंबर सिस्टम किसमें, डिजिटल में जान जाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, देन हम लोग जानेंगे कि इसका अलजेब्रा कैसे होता है, ठीक ना? और इसमें कुछ गेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना? आज भी कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है। यूनिट 3 में आपका जो है वो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा या बुलियन फंक्शन, ठीक ना? सिंप्लीफिकेशन में नहीं पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट 4 में डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी तीन से भी रहेंगे। बाकी तीन फंडामेंटल चैप्टर है, ठीक ना। इसको पढ़ने के लिए विदाउट तीनों के पढ़े हम यूनिट नंबर 4 को नहीं पढ़ सकते। तो यूनिट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कोर्स के लिए भी, मीन्स इस मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह के हम लोग लॉजिक सर्किट देखेंगे जो कि एक्चुअली में इसका स्विचिंग का काम होता है, ठीक ना। तो इसमें डिफरेंट टाइप का सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आरटीएल, डीटीएल, ठीक ना, टीटीएल। तो ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। और ईसीएल सबसे फास्टेस्ट लॉजिक गेट्स होता है, ठीक ना। तो ये सारे चीज पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ठीक ना। इसके बाद यूनिट 5 में जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो जो लॉजिक सर्किट होता है, जो डिजिटल में सर्किट होता है, दो तरह का होता है, ठीक ना। एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल कॉम्बिनेशनल सर्किट और सेकेंड थिंग होता है सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, जैसे कि एडर, सब्सट्रैक्टर, ठीक, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक ना। ये सारे चीज हम लोग डिकोडर, इनकोडर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट में होगा। सीक्वेंशियल सर्किट में आपको दो चीज पढ़ना है जो कि यूनिट नंबर 7 में है। ये जो पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 पे बाद में आते हैं। यूनिट नंबर 6 में आपको सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना है, लेकिन उसमें सीक्वेंशियल सर्किट, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, दो टॉपिक। फर्स्ट है आपका रजिस्टर, इसमें भी आपको सिर्फ शिफ्ट रजिस्टर के बारे में मेनली पढ़ना है। रजिस्टर एंड काउंटर, ठीक ना, रजिस्टर एंड काउंटर, यही दो चीज पढ़ना है। उसके बाद आपको सीक्वेंशियल में और भी पढ़ना है। यूनिट 6 में जो है, ये यूनिट 7 है, यूनिट 7 है आपका। यूनिट 6 में रेस्ट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट जो पढ़ना है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप, ठीक ना। फ्लिप फ्लॉप एंड देन ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये फ्लिप फ्लॉप में ही पूरा पार्ट आएगा, फ्लिप फ्लॉप एंड देन ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद ट्रांजिस्टर मल्टी विब्रेटर सर्किट के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना। ये मल्टी विब्रेटर थर्ड सेम में भी शायद पढ़े होंगे, पढ़े हैं इरशाद, मल्टी विब्रेटर के बारे में एनालॉग सर्किट में पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं मोहम्मद इरशाद? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका मेनली पढ़ना है नंबर सिस्टम, ठीक ना। यूनिट फर्स्ट में मेनली नंबर सिस्टम पढ़ना है। इससे पहले एक चीज आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, वो कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में कैसा बिहेव करता है, इसके बारे में जानना है, ठीक ना। ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन क्यों पढ़ना है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो भी आपका गेट बनता है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, जो भी डिजिटल लॉजिक गेट्स बनते हैं वो सारा का सारा क्या होता है,
ओवरऑल ट्रांजिस्टर से ही बनता है, ठीक ना। या तो मॉसफेट ट्रांजिस्टर हो, या सीमोस ट्रांजिस्टर हो, या बीजेटी ट्रांजिस्टर, कोई ना कोई ट्रांजिस्टर होता है। तो मेनली यहाँ हम लोग बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। बीजेटी के केस, हाँ, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जानते हैं ना। इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये क्या होगा, जिसमें एरो का निशान होता है, वो क्या होता है, वो कौन सा टर्मिनल, इमीटर टर्मिनल। इसके बाद ये बेस हो जाएगा, एंड देन ये कलेक्टर, ठीक है। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल हुआ। अब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कब सेचुरेशन रीजन में रहेगा और कब कट ऑफ रीजन में रहेगा। तो इसके डिसाइड करने के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाया गया होगा, ये होता है एज ए बीजेटी, ठीक है। ये होता है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इस इमीटर और बेस के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, ये चूंकि ये क्या होता है एक्चुअली, एन पी एन, दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, एनपीएन एनपीएनपी, है ना, पता है ना। तो एन 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 और पी के बीच में जो जंक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमीटर बेस जंक्शन। इसको सिंपली इमीटर जंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कलेक्टर और बेस के बीच जंक्शन को कलेक्टर बेस जंक्शन या सिंपली कलेक्टर जंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, बस एक नॉमिनेट कर दिया गया है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद तुम्हारा क्यों नाम है, इरशाद ही क्यों नहीं है, मोहम्मद क्यों लगाया। तो बस यही लॉजिक है, नाम का क्यों कुछ नहीं होता, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हो तो करना, ठीक है। तो जस्ट ये क्या है, बेस और इमीटर के बीच में जो जंक्शन हुआ जेई हुआ, एंड कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन हुआ जेसी। अब इस पे डिपेंड करता है कि कब मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में जाएगा और कब सेचुरेशन रीजन में जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीजन, कौन सा रीजन होगा। और यहाँ पे जेई हो गया आपका, और यहाँ पे आपका जेसी होगी, ठीक है। जब आपका जेई फॉरवर्ड रीजन होगा और जेसी रिवर्स रीजन होगा, तब ये कौन सा रीजन होगा, ये एक्टिव रीजन होगा। क्यों एक्टिव होगा, इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जेई जेई किसको बोल रहा है, इमीटर इमीटर और बेस के बीच के जंक्शन को, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड करने के लिए क्या होगा, एन माइनस से पी प्लस से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और जेसी को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, पी को पी को माइनस से और एन को प्लस से। हो गया, हो गया ना। तो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड तो होगा, यहां आ जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा कलेक्ट होना चाहिए। कलेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक ना। प्लस करेगा तो ये निगेटिव वाला चार्जेस अट्रैक्ट होके वापस आ जाएगा, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के कलेक्टर तक पहुंच जाएगा, मतलब इमीटर से कलेक्टर तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये क्या है, मतलब इमीटर से कलेक्टर तक पहुंच जाएगा एक्टिव रीजन में। तो इस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वो क्या काम करेगा, बिहेव करेगा एज ए एम्पलीफायर की तरह। कैसा बिहेव करेगा, एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जब इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होगा, तब ये सेचुरेशन रीजन में होगा। क्या होगा, सेचुरेशन रीजन, ठीक ना। और ये सेचुरेशन रीजन का मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होगा, ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होगा। ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन कहने का मतलब क्या हो गया,
कि जब ये फॉरवर्ड हुआ बेस इमीटर जंक्शन पे, फॉरवर्ड करने के लिए क्या हुआ, ये एन हुआ, ये पी और एन हुआ ना, तो ये फॉरवर्ड करेंगे तो इसको क्या होगा, प्लस से ये माइनस से ऐड करेंगे, और इसको इसको भी फॉरवर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए इसको हम लोग, तुम शांत जगह पे बैठो, इरशाद, इसको फॉरवर्ड करना है इस जंक्शन को, कलेक्टर बेस जंक्शन को, तो क्या करेंगे, इसके बीच इसके बीच क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे और ये माइनस, ऐसे ना करेंगे, तब ये जाके क्या फॉरवर्ड होगा, एन को माइनस से पी को प्लस से, तो इस तरह से ये सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो इस सेचुरेशन रीजन में भी करंट तो पास करेगा, ठीक है, लेकिन एम्पलीफिकेशन का काम नहीं होगा, ट्रांजिस्टर का सिर्फ करंट जो जाएगा सीधा यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, जितना करंट दे रहे हैं उतना चला जाएगा, सिर्फ ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। आपका थर्ड है, आपका थर्ड जो होगा ये होगा आपका रिवर्स बायस, जेई जंक्शन भी रिवर्स बायस और जेसी जंक्शन भी रिवर्स बायस। तो जब ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तब ये आपका कट ऑफ रीजन होगा, ठीक है। तो मेनली हमको डिजिटल में यही दो रीजन से काम है, ये इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑफ रीजन में चला जाता है, ठीक है। अब यही दो रीजन से हमको काम है, क्या क्या, सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन, ठीक ना, कट ऑफ रीजन। सेचुरेशन रीजन कब हुआ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड दोनों होगा तब होगा, और कट ऑफ रीजन कब होगा, जब दोनों रिवर्स होगा। तो इस केस में ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इस केस में ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो ऑन के लिए डिजिटल के केस में हम लॉजिक को 1 का यूज करते हैं, और जब रिवर्स बायस रहेगा तो कट ऑफ रीजन होता है, यानी ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। तो ऑफ के लिए हम लोग डिजिटल के केस में हम लोग सिंपली क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक ना। इसीलिए इस दोनों का ही हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, हम लोग इसीलिए इसी दोनों रीजन का ही यूज करते हैं डिजिटल सर्किट के लिए, ठीक ना। तो ये आपका बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया, सेचुरेशन रीजन में एज वेल एज कट ऑफ रीजन, समझ गए इरशाद, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए, नॉर्मली आप लोग नंबर सिस्टम तो आप पहले से भी जानते होंगे कि नंबर सिस्टम मेनली जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, बचपन से ही क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल में बहुत तरह के नंबर सिस्टम मिलेंगे। नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या है, संख्या पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक ना। या मैथ में भी आप एक चैप्टर सुने होंगे नंबर सिस्टम, तो उसमें हम लोग क्या बेसिकली नंबर के बारे में, तो उसमें जो सिर्फ नंबर पढ़ते हैं 10 के बेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम, मतलब डिफरेंट बेस वाला नंबर होगा, ठीक ना। इस नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस पे, ठीक ना। जैसे कि फर्स्ट आ सकता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स, ठीक ना। सेकेंड आ सकता है आपका बाइनरी नंबर हो गया। इसके बाद डेसिमल नंबर तो आप पढ़ते ही हैं, डेसिमल नंबर। इसके बाद ऑक्टा डेसिमल भी होता है, ऑक्टा डेसिमल, ठीक। इसके बाद हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, इस सारे नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो मेंशन है मेनली क्या है, बाइनरी नंबर है, नंबर ऑफ बेस कन्वर्जन हेक्साडेसिमल, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है एंड कोड्स पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग ये सारे पढ़ लेंगे, ठीक है।
बाइनरी डेसिमल तो पढ़ना ही है और हेक्साडेसिमल पढ़ना है, तो ऑक्टाडेसिमल क्यों छोड़ेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स में अब देखिए इसमें बेस, बाइनरी नंबर में जो बेस होता है, यहाँ पे बेस लिख रहे हैं, बेस क्या होता है बाइनरी नंबर में, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू, तो इसका बेस क्या होगा, टू होगा। ठीक है, डेसिमल का मीनिंग क्या होता है, टेन, तो इसका बेस क्या होगा, टेन। ठीक है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, एट, तो इसका बेस क्या होगा, एट होगा। ठीक है, हेक्सा, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो इसका बेस कितना होगा, 16। ठीक है, अब इसमें नंबर बताओ, इसमें बाइनरी नंबर में बताओ कि बेस टू है, बेस टू का मतलब क्या हुआ कि दो अंक हो सकता है, कौन कौन, जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है, जीरो और वन, या तो वन होगा या तो जीरो होगा, या वन या तो जीरो। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में ये टू नंबर्स होंगे। डेसिबल में जीरो से लेके टेन तक नंबर्स होंगे, सॉरी जीरो से लेके नाइन तक, जीरो वन टू एंड एड्रेस कहाँ तक, नाइन तक। ठीक है, ऑक्टा डेसिमल में जीरो से सेवन तक नंबर होगा, जीरो वन टू सेवन तक नंबर। हेक्साडेसिमल में जीरो से 15 तक नंबर होंगे, जीरो वन टू 15 तक। ठीक है, इस तरह से आपका ये नंबर्स सारे अलग अलग बाइनरी और डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल में ये नंबर। ठीक है, और बेस इनका ये होगा। अब हम लोग आते हैं कि बाइनरी नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कि बाइनरी नंबर्स को अब कन्वर्जन, मेनली आप तो जान गए कि सारे नंबर सिस्टम ये है, फोर नंबर सिस्टम मेनली हम लोग यहाँ डिस्कस किए, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल तो पहले से ही जानते हैं, है ना। अब कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे कि एक दूसरे को कन्वर्ज कैसे करेंगे, कन्वर्जन। ठीक है ना, मेनली फर्स्ट आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डेसिबल, डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, इसमें जैसे सपोज डेट डेसिमल का बेस क्या होता है, बताओ, अभी पढ़े ना, डेसिमल का बेस क्या होगा, डेसिमल का जीरो वन होगा, यही पढ़ा है तुम। डेसिमल का बेस होगा टेन, मतलब इसमें नंबर रहेंगे जीरो से नाइन तक, है ना। और बाइनरी का क्या होगा, बेस टू होगा, और इसमें नंबर्स कौन कौन होगा, या तो जीरो होगा या वन। तो सपोज डेट आपको कोई भी नंबर्स बोलो, कोई भी, जैसे कि मान लो कि एट को, एट को ही लेना है, सपोज डेट एट का हमको, एट एक डेसिबल नंबर है। ठीक है, ये बेस टेन लिखने का मतलब क्या है कि टेन के बेस पर है, यानी ये एट डेसिमल फॉर्म में है। अब इसको आपको बताना है कि ये बाइनरी फॉर्म में कितना होगा, मतलब बेस टू में कितना नंबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एक सबसे आसान मेथड है, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आप कीजिए। आप फैक्टराइजेशन जानते हैं ना, उसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है। सपोज डेट एट का हमको निकालना है, तो क्या सबसे वन से तो नहीं करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे, टू से कितना, फोर टाइम जाएगा। ठीक, ठीक है, टू से फोर टाइम, फिर टू से कितना टाइम, टू टाइम, फिर टू से यहाँ वन,
होगा ना। तो यहाँ पे तो यह साइड में प्लीज चले जाओ, यहाँ पे आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो, 2 से यहाँ डिवाइड किए 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना रेस्ट बचेगा? 0, है ना इरशाद? यहाँ 2 से फिर 4 को डिवाइड किए तो रेस्ट रेस्ट क्या बचेगा? 0। फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ रेस्ट क्या बचेगा? 0। और यहाँ से 2 से फिर डिवाइड किए तो क्या होगा? 2 से 1 टाइम डिवाइड किए तो क्या होगा? यहाँ तो 0 आएगा ये, लेकिन यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? फिर से ये 0 टाइम जाएगा ना। ये 0, ये कितना टाइम जाएगा? 0। 0 टाइम जाएगा, क्योंकि अब तो जाएगा ही नहीं। तो फाइनली जब जाता नहीं है तो यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जन हम लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसका कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 8 का लिखे बाइनरी फॉर्म में, तो क्या होगा? फर्स्ट नीचे से लिखेंगे, क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। क्या होगा? पहले क्या है आ रहा? 1, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, 3 जीरो है, ठीक है। 1, 0, दिस 0 एंड दिस 0, ठीक है। तो ये बाइनरी फॉर्म में आ गया आपका। तो ऐसे कन्वर्जन होता है। अब इसका उल्टा कैसे होगा? जैसे मान लो कि बाइनरी बाइनरी से डेसिमल में देना करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, बाइनरी से डेसिमल में करना और इजी है। जैसे कि 100 इंटू 0 है ना, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आप लोग प्लेस वैल्यू लिखते थे उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। जैसे 0, 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0 इंटू 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, ये कौन सा प्लेस है? 0 वाला प्लेस है, 2 टू द पावर 0, है ना। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या होगा? 0 इंटू 2 टू द पावर 1, क्या होगा? 0। 0 इंटू 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 0। समझ आ रहा है ना? ये हाँ समझा रहा। ये क्या होगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ये कितना आएगा? 8 आएगा ना। अब सबको सम कर देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, कितना आएगा? टोटल 8 आएगा। तो 8 आपका डेसिमल में आ गया ना। तो ऐसा ही होता है, मतलब सबका प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक ना। सबका प्लेस वैल्यू। अब सुन लो। हाँ हाँ, ये बता रहे हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है कि नहीं, इसीलिए इसका 2 टू द पावर, जैसे आप सिंपल सा स्थानीय मान, जैसे कि आपका 99 है, तो कैसे लिखते हैं ये? सिंपल क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखते हैं ना। इसके बाद क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना। तो ये कितना हुआ? 9। ये कितना हुआ? 90। अब दोनों को ऐड करते हैं, है ना, तब कितना आया? 99 आया ना। तो कुछ इसी तरह से ये किस बेस में था? क्योंकि ये 10 बेस में था, डेसिमल सिस्टम में था, इसीलिए हम 10 का बेस लिए हैं। और चूंकि ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 का बेस लिए हैं, ठीक ना। समझ आया? तो ये ओवरऑल ये हो गया। तो कन्वर्जन आप समझ गए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। कि एक तो और एग्जांपल ले, चलो एक तो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट आपको निकालना है 16 का, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिमिलरली उसी तरह से 2 से जाएगा 8 टाइम्स, रेस्ट कितना बचा? 0। फिर 2 से कितना? 4 टाइम 0। फिर 2 से 2 टाइम, रेस्ट 0। फिर 2 से 1 टाइम, रेस्ट 0। अब तो नहीं जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे।
तो 16 जो डेसिमल फॉर्म में था, इसको हमको बाइनरी फॉर्म में लिखना है। क्या होगा? 1040। ये बाइनरी फॉर्म में आ गया आपका। अब बाइनरी से हमको फिर से डेसिबल में करना है, तो कैसे करेंगे? 100 है ना। तो फिर 0 × 2 to the power 0, that means 0। 0 × 2 to the power 1, that means 0। 0 × 2 to the power 2, that means 0। 0 × 2 to the power 3, that means 0। 1 × 2 to the power 4, that means 16। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16 आएगा ना। तो आपका डेसिमल फॉर्म क्या है? 16 है। समझ गए ना? चलिए, तो अब आप बनाइए। तो एक क्वेश्चन में देता हूं। चलिए 13 का बनाइए। 13 डेसिमल फॉर्म में दिया है। इसका हम पूछ रहे हैं कि बाइनरी में क्या होगा। ठीक ना? बाइनरी में इसका कन्वर्जन बताइए क्या होगा। दोनों बनाए, एक ही बनाइए ना। पहले बाइनरी में बताइए 13 को क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखिए। कितना होगा? 10 से आ जाएगा। देखो बच्चा, इसमें देखो कितना आया तुम्हारा। चलो स्टार्ट। नहीं, गलत है, रॉन्ग। देखो 13 का कैसे निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 2 से 6 टाइम जाएगा, तो कितना रेस्ट बचेगा? कितना जाएगा? 1 जाएगा ना। 1 बचेगा। इधर रेस्ट लिखते हैं, ठीक ना। जितना रेस्ट बचा, फिर से 2 से जाएगा, तो ये कितना? 3 टाइम। तो कितना रेस्ट बचा? 0। 0 बचा। फिर 2 से साइड में से बच्चे को हटा दो, या फिर तुम शांत जगह पे जाओ। दो में से एक काम करो। 2 से 1 टाइम जाएगा, रेस्ट कितना बचेगा? 1। तो आप अब फिर नहीं जाएगा, तो अब इधर से इस साइड हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 13 का डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 1101 हो गया। इसको रीचेक भी कर सकते हैं। इसको रीचेक करने के लिए क्या होगा? 1 × 2 to the power 0 लिख सकते हैं, डेट मीन्स 1 हो गया। 0 × 2 to the power 1, डेट मीन्स 0 हो गया। 1 × 2 to the power 2, डेट मीन्स क्या हो गया? 4। 1 × 2 to the power 3, डेट मीन्स 8। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सबको ऐड करेंगे तो 13 आएगा ना। तो मेरा सही है कि 13 का कन्वर्जन इतना है। समझ गए? तो इस तरह से निकालना है। चलिए एक और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो यूनिट है यहाँ से। अच्छा, नंबर बोलना यहीं से। अभी अभी तो यही बताया है।
चलो नेक्स्ट है, बताओ 11 का बताओ तो। 11 डेसिमल फॉर्म में है, इसका बताओ कि बाइनरी फॉर्म में क्या हो। इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एक ही बार में बोल दो। कितना हो जाएगा धीरे धीरे, ये सबसे डिजिटल फ्रिक्वेंटली पढ़ेगा मेरे साथ तो हो। चलो हो गया। कितना आया आपका? 1011। तो चलो चेक करते हैं, सही है। वैसे चेक कर लेते हैं, देखो चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 1 × 10⁻, सॉरी टू, टू के बेस में नहीं करना है, 2⁻0, डेट मीन्स 1। 1 × 2⁻1, डेट मीन्स 2। 0 × समथिंग, ये तो 0 ही होना है। और 1 × 2⁻3, डेट मीन्स क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। अब टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 × 2 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11। सही है, यानी आपका सही है। यानी ये बाइनरी फॉर्म में क्या होगा आंसर, 1011। ठीक है, चलिए सही है, यानी बात को समझ रहे हैं। तो चलिए अब एक अपोजिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। 1111, बताइए इसका डेसिमल फॉर्म में क्या हो। डेसिमल फॉर्म में हो गया। फिर से चेक करो, रीचेक। कहीं आप रॉन्ग किए हो। देखो 13 कैसे आया भाई। चलो यहाँ पे चलते हैं, 1111। ठीक है, यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 1 × 2⁻0, डेट मीन्स क्या होगा, 1 होगा ना। 2⁻0 1, और 1 × 1 क्या हो गया, 1। इसके बाद क्या होगा, 1 × 2⁻1, डेट मीन्स 2। 1 × 2⁻2, डेट मीन्स क्या होगा, 4। इसके बाद 1 × 2⁻3, डेट मीन्स 8। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, सबको ऐड करेंगे, 8 4 12 2 14 1 15, टोटल कितना आया, 15। यानी इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 15 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 15। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, टाइम देते हैं। 17 डेसिमल फॉर्म है, इसको आप बाइनरी फॉर्म में बनाइए। ठीक है, और 1 1 1, ठीक है, इसको आप बाइनरी फॉर्म में है, इसको डेसिमल में बताना है कि डेसिमल में कितना। ये
नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं किस पे, सेकेंड है इसी में, इसका पार्ट सेकेंड कन्वर्जन है। कौन सा कन्वर्जन? बाइनरी से, सॉरी डेसिमल को, डेसिमल नंबर सिस्टम को ही डेसिमल टू, ये दोनों हो गया ठीक ना, डेसिमल टू, डेसिमल टू ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल, ठीक ना। डेसिमल से ऑक्टा डेसिमल एंड ऑक्टा डेसिमल से डेसिमल, इसके बारे में हम लोग इसमें लर्न करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आप डेसिमल में जानते हैं बेस क्या होता है, इसमें बेस कितना होता है 10, और ऑक्टा डेसिमल में बेस कितना होता है, बेस 8 होता है ना। यानी इसमें नंबर जो होगा कितना से 0 से 9 तक, और इसमें जो नंबर होगा 0 से 7 तक जाएगा, है ना। अब देखो कोई एग्जांपल सपोज डेट मैंने उठा लिया, चलो सपोज डेट मैंने 16 ही मान लिया, 16 उठा लिया। अब इसको हमको, ये डेसिमल नंबर है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको कि ऑक्टा डेसिमल में कितना होगा, ठीक है। तो हम 16 को सिमिलरली उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम लोग बाइनरी कन्वर्जन सीखे हैं, उसी तरह से हमको ऑक्टा डेसिमल पे भी काम करना होगा। उसमें जब बाइनरी कन्वर्जन सीख रहे थे तो डेसिमल को बाइनरी में तो हम 2 से डिवाइड किए थे, 2 से फैक्टराइजेशन किए थे, उसी तरह से हम यहाँ यदि ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल को, तो इसमें 8 से देंगे, ठीक ना। तो 8 से देंगे तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 0, रेस्ट रेस्ट 0 बचेगा ना। हाँ, अब फिर जाएगा 8 से, फिर 8 से 2 जाएगा नहीं ना, जाएगा 8 नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट इतना ही हो गया आपका। यानी आपका ये 16 का, 16 जो डेसिमल नंबर है इसका ऑक्टा डेसिमल नंबर कितना होगा, 20, 220, ठीक है, 20, ये ऑक्टा डेसिमल में होगा। अब हमको ऑक्टा डेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी तरह से, जैसा 20 है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 0 इंटू 8 टू द पावर 0, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 0, एंड 2 इंटू 8 टू द पावर 1, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 16, होगा ना। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आ गया। तो यानी डेसिमल नंबर आ गया आपका 16, है ना। यानी सही है मेरा 20, क्रॉस चेक भी हो गया, और हम सीख भी लिए कि ऑक्टा डेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएगा, डेसिमल टू ऑक्टा डेसिमल में कैसे जाएंगे, है ना। चलिए, तो हो गया, तो एक क्वेश्चन करेंगे, लिखना है क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन लीजिए अब डायरेक्ट। क्वेश्चन रहा ये आपका 35, 35 है आपका किसमें, डेसिमल में। इसको आपको ऑक्टा डेसिमल में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका कि 25, 25 या 21 लिख लीजिए, 21, ये आपका ऑक्टा डेसिमल में है, और इसको आपको कन्वर्जन करना है डेसिमल में, क्या होगा जल्दी से कीजिए। तो 8 से कितना टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम जाएगा ना, 8 चौक 32, तो कितना रेस्ट ऑफ बच जाएगा 3, है ना, 3 बचेगा। अब फिर जाएगा 8 से,
8 से फिर जाएगा नहीं, जाएगा ना 4, तो यही हो जाएगा आपका, क्या होगा एक्चुअली 4 3 होगा, 4 3, ठीक ना। इसीलिए हम और इसका कन्वर्स कर रहे थे, तो वापस से नहीं आ रहा। इसका देख लीजिए, आप 16 बोले हैं तो यहाँ भी ही देख लीजिए, 1 का क्या होगा, 1 into 8 to the power 0, डेट मीन्स 1, और 2 क्या क्या, 2 into 8 to the power 1, डेट मीन्स ये 16 तो आएगा, लेकिन ये आप 1 छोड़ दिए, डेट मीन्स इसको ऐड करेंगे तो 17 आएगा। क्या समझे, कहाँ रॉन्ग हुआ, तो ये समझ गए, इसमें और एग्जांपल का जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है थर्ड टाइप का, वो क्या है, वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, या फिर बोले हेक्साडेसिमल से डेसिमल, दोनों में कन्वर्जन आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, डेसिमल में आप जानते हैं कि आपका बेस क्या होता है, कितना होता है बेस, 10, यानी 10 होता है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 0 से 9। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, 16, 16 होता है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक रहेंगे नंबर्स, 0 से 15 तक नहीं होंगे। हेक्साडेसिमल में जो होता है 0 से 9 तक तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 9 तक 10 हो गया, बाकी 6 जो बचा वो होता है ए को, 10 को हम लोग यहाँ पे ए बोलते हैं, 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 12 को सी, 13 बोलते हैं डी, 14 बोलते हैं ई, एंड 15 बोलते हैं एफ। ये आपका होता है, मतलब 0 से 9 एंड देन ए बी सी डी ई एंड एफ, ये आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप चलिए, यदि आपको जब ये कन्वर्जन है करना, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, सपोज डेट आपको कोई भी नंबर आ गया, सपोज डेट कि 100 आप ले लेते हैं, ठीक है, 100 का कन्वर्जन करना है, ठीक ना। ये ये आपका डेसिमल फॉर्म में है, और इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म यानी 16 के बेस में हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बना सकते हैं इरशाद, ठीक है, बना सकते हैं। आ, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, 100 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 16 से करना पड़ेगा। तो 16 से कितना जाएगा, कितना टाइम जाएगा आपको लग रहा है, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 1696, तो कितना बचा रेस्ट, 4 बचा, फिर तो जाएगा नहीं, नहीं ना जाएगा, तो इधर से इधर लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 6 और 4। अब इसको कन्वर्ज करके देखते हैं, वापस से डेसिमल फॉर्म में करके देखते हैं, तो क्या होगा, 4 इंटू ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ यहाँ 64, इसका तो आंसर निकल गया ना। अब 64 जो है आपका किस में आया, डेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल में आया। अब इसको हमको डेसिमल में निकालना है कि डेसिमल में कितना हो, है ना। तो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या कैसे मेथड है, क्या मेथड है, 4 इंटू 16 टू द पावर 0, डेट मीन्स क्या होगा, 4
4 ना होगा। 16 to the power 0 that means 1, और 1 into 4 that means 4। 6 का क्या होगा? 6 into 16 to the power 1 that means 96। और जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? टोटल 100 आ जाएगा, है ना? तो मेरा ये आ गया 100, इसका आंसर आ गया। तो आप ये कर सकते हैं ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, डेसिमल से, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से एनी कन्वर्जन तो हो सकता है, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टाडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करें, या बाइनरी से डेसिमल, तो ये सारा कन्वर्जन होगा। ठीक है। इसमें और है, एक क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग देखेंगे, अभी डेसिमल में डेसिमल का कोई हम वैल्यू नहीं लिए है ना, तो वो देखेंगे कि डेसिमल, डेसिमल जब आता है डेसिमल नंबर, तो उसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी ये कन्वर्जन नहीं हुआ कि ऑक्टाडेसिमल से हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में कैसे होगा, ये अभी हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? खुद से लेके बनाइए, टेस्ट तो कुछ खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको है ही तो रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन लिख लीजिए, बनाइए आप। ठीक है, बनाइए, दे देता हूँ सबसे क्वेश्चन, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना? चलिए, होमवर्क लिख लीजिए आप। HW में फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी वाला दे देता हूँ। ठीक है, बाइनरी से आपको कन्वर्ज करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं इसको। हम्म, चलिए, कि ये यदि समझ गए तो आसान है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, 39, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको आपको करना होगा ऑक्टल में। ठीक है, थर्ड है 4, 9, इसका कन्वर्जन हमको चाहिए। इसको हेक्साडेसिमल। ठीक है, 39.6 डेसिमल 10 पे बेस पे दिए हैं, और ये 4 नंबर ले लो। बेस पे, 2 के बेस पे ये सही है क्या? नहीं है ना, तो इसको ऑक्टा बना सकते। 0 से 7, 0 से 10। ठीक है, क्वेश्चन देने में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए, एक और क्वेश्चन,
16 इसमें कर सकते हैं। ये सारा करके ठीक है, देखते हैं इसमें कितना कर पाओगे, कितना कर। हाँ 5 में ए बी 16 बेस है, वाट इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। चलो करके क्लास में फिर मिलते हैं।